कर्नाटक में येदियुरप्पा के विरोध ने लगाई गुजरात प्लान पर रोक। सर्वे में फेल, लेकिन फिर भी टिकट पा गए बीजेपी के कई विधायक। टिकट वितरण में येदियुरप्पा का दिखाई दिया दबदबा, सबसे ज्यादा लिंगायतों को दिया गया टिकट। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी 2 सूचियों में राज्य की 224 सीटों में से 212 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है और इन उम्मीदवारों में सिर्फ 17 विधायकों के टिकट ही काटे गए हैं, जबकि पहले दावा किया जा रहा था कि कम से कम 40 से 50 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी कर्नाटक में गुजरात फॉर्मूला अपनाएगी, लेकिन कर्नाटक में इस समय गुजरात मॉडल ही बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। लेकिन ये राजनीतिक मॉडल नहीं है, बल्कि आर्थिक मॉडल है। सबसे पहले अमूल ब्रांड चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। अमूल दूध के सामने नंदनी को खड़ा किया गया। नंदनी दक्षिण भारत का प्रोडक्ट है और कर्नाटक की पार्टियां नंदनी के समर्थन में उतर आई और उन्होंने अमूल के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। कर्नाटक में इस बहिष्कार का जनता समर्थन भी कर रही है। बीजेपी इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि गुजरात की मिर्ची का मुद्दा उछाला गया। विपक्षी दलों ने गुजरात के एक प्रोडक्ट को कर्नाटक के स्थानीय लोगों के खिलाफ बताए जाने की मुहिम चला रखी है। तो गुजरात के राजनीतिक मॉडल के खिलाफ बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठ रही है और बीजेपी हाईकमान को चुनौती येदियुरप्पा ने दी है। इस समय बीजेपी हाईकमान बेहद शक्तिशाली है और कोई नेता हाईकमान के खिलाफ जाने की ताकत नहीं जुटा पाता है। लेकिन गुजरात में बीजेपी नेता वीएस येदियुरप्पा हाईकमान के लिए चुनौती बन गए हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हाईकमान को झुका भी दिया है। इसलिए कर्नाटक में गुजरात मॉडल बीजेपी लागू नहीं कर पाई, क्योंकि जिन विधायकों के टिकट काटे जा रहे थे उनमें से अधिकांश येदियुरप्पा के समर्थक बताए जा रहे थे और येदियुरप्पा इसके खिलाफ अड़ गए थे। बीजेपी इस बार येदियुरप्पा को ही केंद्र में रखकर चुनाव मैदान में जा रही है और ये भी तय है कि सरकार बनी तो येदियुरप्पा को सीएम भी नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए बीजेपी को कर्नाटक के इस नेता के सामने झुकना पड़ गया। कर्नाटक चुनाव के लिए टिकटों का बंटवारा करते हुए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लगभग उसी फहरिस्त पर मुहर लगाई है जिसे पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपना समर्थन दिया था और जिसमें जांचे परखे विधायकों के नाम शामिल थे। बीजेपी की टिकटों के बंटवारे में गुजरात फॉर्मूले से गुरेज करने का ख्याल उस वक्त आया कि जब 3 दिन पहले प्रत्याशियों की अपने लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को थमाने के बाद नाराज येदियुरप्पा बेंगलुरु लौट गए थे। टिकट देने से पहले केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों की 3 सूचियों पर विचार कर रहा था। जब येदियुरप्पा दिल्ली से बेंगलुरु लौट गए तो केंद्रीय नेतृत्व को एहसास हुआ कि येदियुरप्पा की सूची काफी हद तक खुद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सर्वे के आधार पर तैयार कराई गई लिस्ट से मिलती जुलती है। साफ है, जब तक येदियुरप्पा दिल्ली में रहे उम्मीदवारों के नाम पर सिर्फ मंथन चलता रहा और येदियुरप्पा दिल्ली से लौटे तो पार्टी को तुरंत ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना पड़ा। लिस्ट देरी से जारी करने के लिए बीजेपी की ओर से सफाई आ रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि एक सीटों पर कई दावेदार थे, इसलिए हर पहलू को जांचने के बाद उम्मीदवार तय किया गया है। दरअसल टिकट वितरण को लेकर पेच येदियुरप्पा और बीएल संतोष के बीच फंसा हुआ है। संतोष संघ के करीबी है और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के पद पर है, जिसे बीजेपी के अंदर अध्यक्ष के बाद सबसे पावरफुल माना जाता है। संतोष के इशारे पर दूसरे राज्यों की लिस्ट में बड़े बदलाव हो जाते हैं, जबकि संतोष कर्नाटक के रहने वाले हैं, लेकिन येदियुरप्पा के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि लिंगायत समुदाय येदियुरप्पा के खिलाफ कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कर्नाटक में बीएल संतोष की तमाम कोशिशों के बावजूद हाईकमान को येदियुरप्पा के सामने झुकना पड़ गया। लेकिन उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद बीजेपी में बगावत हो गई। कई नेताओं ने या तो पार्टी छोड़ने का फैसला किया है या फिर चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। ऐसे अधिकांश नेताओं को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जो बगावत कर गए हैं। साफ कर दिया है कि टिकट नहीं मिला तो इसके मायने ये नहीं है कि चुनाव भी नहीं लड़ा जाएगा। हालात ये है कि 2019 में उप मुख्यमंत्री बनाए गए लक्ष्मण सावदी ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने पर उन्होंने कहा कि मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं कटोरा लेकर यहाँ वहाँ नहीं घूमता, मैं विधान परिषद सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ।